तो आज लेकर आए हैं पॉलिटिक में केंद्र राज्य संबंध के बारे में। केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में पढ़ेंगे पूरा, तो वीडियो में बने रहिएगा। इसमें टोटल अनुच्छेद और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। तो आपको पीडीएफ जितना भी पीडीएफ मिलेगा वहीं पे मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है कि भारत की संघीय प्रशासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारत के जो संघीय प्रशासन प्रणाली जो है वह कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अगला है कि किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो वह बना सकती है समवर्ती सूची में। आगे है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो केंद्र राज्य संबंध जो है किस अनुसूची में है, तो वह 7वीं अनुसूची में है। अगला है कि केंद्र राज्य संबंध पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था। तो राज्य मन्नार समिति का गठन जो किया गया था वह तमिलनाडु से राज्य के द्वारा किया गया था। आगे की क्षेत्रीय परिषदों की सृजन के माध्यम से क्या किया गया है, तो वह किया गया है संसदीय कानून द्वारा। आगे देखिए कि अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद में है। तो वह अनुच्छेद 263 में है। अंतर्राज्यीय परिषद की संबंध जो है वह है अनुच्छेद 263 से संबंधित है। आगे देखिए संघ सूची में किए गए संशोधन के बारे में। तो वह पहले है कि छठे संविधान संशोधन कब किया गया था। तो 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 के क में जोड़ी गई है। इसका विषय क्या था। तो समाचार पत्रों में विभिन्न वस्तुओं के अंतर्राज्यीय कार्य या विक्रय पर जोड़ दिया गया था। आगे की 7वें संविधान संशोधन कब किया गया था। यह भी 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 33 का लोप किया गया है। इसका विषय है क्या विषय था। तो केंद्र के उद्योगों के लिए संपत्ति का अधिकरण, और इसे संघ सूची से हटाकर क्या कर दिया गया, समवर्ती सूची में कर दिया गया। आगे देखिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्टि संख्या 2 के क में जोड़ी गई है। इसका संबंध किसे है। तो राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। किसका? 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे की 46वां संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 के ख जोड़ी गई है। इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के प्रेषण पर कर कैसे है। आगे की 28वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। इसका प्रविष्टि संख्या 92 के ग में जोड़ी गई है। इसका संबंध सेवा कर से है। किससे? सेवा कर से है। आगे देखिए कि रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है। तो रेडियो और दूरदर्शन पर जो कर लगाता है वह राज्य सरकार लगाता है। आगे देखिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायक शक्तियों से संबंधित रखता है। आगे है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो वह अनुच्छेद 245 तथा 246 के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखिए कि अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे की संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जा सकता है, संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। तो वह है कृषि आय के अतिरिक्त आयकर पर। कह रहा है संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। तो कृषि आय के अतिरिक्त आयकर पर। अगला है कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था। तो वह किया गया था 1983 में, मार्च 1983 में, याद रखिएगा। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था। तो मार्च 1983 में किया गया था। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 265 में कहा गया है। आगे देखिए कि संघीय कर या संघ सूची प्रविष्टि 82 से 92 के ए तक है। जैसे कि आयकर है कृषि आय को छोड़कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित, यानी निर्यात शुल्क सहित सीमा शुल्क होता है। आगे देखिए कि तंबाकू अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क जैसे अल्कोहलिक पेय पदार्थ, अफीम, गांजा और मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर। आगे देखिए कि निगम कर होता है, और व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजी पर कर जो कि कृषि भूमि को छोड़कर लगाया जाता है। अगला कि संवाद शुल्क जो कि कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर, और संपत्ति के अधिकार पर शुल्क कृषि भूमि को इसमें भी छोड़कर। रेल, समुद्री, वायु मार्ग द्वारा ले जाने वाले वस्तुओं यात्री की सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर लगाया जाता है। किसके द्वारा? ये सब संघीय कर संघ सूची द्वारा लगाया जाता है। आगे देखिए कि स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार जैसे कर देते हैं, कह सकते हैं, या वायदा बाजार पर सीमा शुल्क लगता है। आगे की स्टैंप शुल्क भी लगता है संघ सूची के द्वारा। अगला समाचार पत्र के क्रय विक्रय तथा प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। अगला कि समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, यानी कि अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान लगता है। माल के प्रेषण पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान होता है। सेवा पर कर यानी कि निरस्तित पर कर लगता है।
आगे देखिए कि केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकता है। केंद्र सरकार जो है जल विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकता है। आगे देखिए कि यानी राज सूची प्रविष्ट यानी 45 से 63 यानी राज किस किस पर कर लगा सकता है, जैसे भू राजस्व पर या लगान पर, कृषि आय पर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि पर संपाद शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकरणों पर कर, शराब, अफीम, गांजा, अन्य मादक पदार्थ पर कर लगा सकता है, स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर लगा सकता है यानी एंट्री टैक्स, विद्युत के उपभोग एवं बिक्री कर पर, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर लगा सकता है, रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर, सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाला वस्तुएं या यात्री पर कर लगा सकता है, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर लगा सकता है, जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर लगा सकता है, पथ कर यानी टोल टैक्स मार्ग पर लगा सकता है, व्यापार या व्यवसाय रोजगार पर कर लगा सकता है, प्रति व्यक्ति कर पर भी, और विलासिताओं जैसे मनोरंजन, जुआ, बोली लगाना, ये सब पर भी कर लगा सकता है, अष्टम शुल्क जिसमें संघ सूची से वर्णित दस्तावेज से विभिन्न दस्तावेजों पर कर लगा सकता है, उपयुक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क एवं किंतु इनमें से न्यायालय में लिए जाने वाला शुल्क शामिल नहीं होगा। आगे देखिए कि सरकारिया आयोग का गठन संघ और राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। आगे देखिए कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था, तो 18 मई 1990 को। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कब किया गया था, तो 18 मई 1990 को। आगे कि केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस संदर्भ में म्युनिसिपल संबंध है, तो वित्तीय मामले में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संदर्भ में। आगे देखिए कि आयोग एवं समितियां के बारे में। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया जाता है, जैसे कि राजमंडरा समिति कब आया था, तो 1969 में। अध्यक्ष इसके कौन थे, तो डीपीबी मन्नार थे किसका, राजमंडरा समिति, जो कि 1969 में आया था, इसको याद रखिएगा। सरकारिया आयोग बताए थे 1983 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रणजीत सिंह सकारिया थे। अगला है कि प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया था, 1966 में। इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। आगे है कि शीतलवाड़ा समिति कब आया था, तो 1966 में। इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो MC शीतलवाड़ा थे। अगला है पुंछी आयोग कब आया था, 2007 में आया था। कब आया था, 2007 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मदन मोहन पुंछी थे। आगे देखिए कि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राजभाषा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। आगे कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का वितरण दिया गया है, तो भाग 11 में। आगे कि जल संबंधित विवादों को न्यायीकरण किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो अनुच्छेद 262 में। अगला कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा किया जाता है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्ति कैबिनेट स्तर की मंत्री में किया जाता है। अगला है कि यह सुझाव किस समिति ने दिया था कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाएगा, वह राजमंडरा समिति। आगे है कि भारतीय संविधान में संघ और राज्य के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद 256 से 263 तक में है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के संघ और राज्य के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 256 से 263 तक में है। आगे देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद 263 में है। कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान 263 अनुच्छेद में किया गया है। अगला कि अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रधान शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया था। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकता है, इसमें अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके। आगे कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को संचार साधनों के निर्माण एवं रख रखाव संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 257 के अंतर्गत। आगे देखिए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक कब किया गया था, तो 10 अक्टूबर 1990 को। किनकी अध्यक्षता में, तो वह किया गया था श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में। आगे देखिए कि राज्य संघ संबंध जो भाग 11 और 12 में है, अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में है। इसको पूरा देखते हैं। जैसे पहला रहेगा कि विधायिक संबंधित और प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध के बारे में। विधायी संबंध के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 245
क्या कहता है कि संसद और राज्य विधायक द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार करेगा। सही बात है। अनुच्छेद 246 क्या कहता है, संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून के समक्ष रहेगा। आगे की अनुच्छेद 247 क्या कहता है, कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति प्राप्त होगी। किसमें, 247 में। आगे की अनुच्छेद 249 में क्या कहता है कि संसद द्वारा राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल करेगा। 249 में। अगला 250 में क्या कहता है, आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति होगी। 250 में कहता है। अनुच्छेद 251 में कहता है कि अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता प्राप्त करेगा। अनुच्छेद 251 में। अनुच्छेद 252 में क्या कहता है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकृत किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 252 में कहता है। आगे के अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति होगी। किसमें, अनुच्छेद 253 में। आगे देखिए अनुच्छेद 254 कहता है कि संसद द्वारा बनाई गई जो विधियां और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगत की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि को प्रभावित करेगा। यानी दोनों में असंगत यानी मिल नहीं पाएगा तो उसे प्रभावित यानी बंद कर देगा। आगे है कि अनुच्छेद 255 कहता है सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज ना करना होगा। अनुच्छेद 255 में कहता है। आगे देखिए प्रशासनिक संबंध, जैसे कि 256 क्या कहता है, अनुच्छेद 256 कहता है कि संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश किया जाना चाहिए। राज्य और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 256 में कहता है। अनुच्छेद 257 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के संसाधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ और राज्य पर नियंत्रण होगा। अनुच्छेद 257 कहता है। आगे देखिए अनुच्छेद 258 कहता है कुछ मामलों में संघ और राज्य द्वारा की शक्ति प्रदान करने का संघ अधिकार करेगा। अनुच्छेद 258 कहता है। अनुच्छेद 258 के कहता है कि राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति होगा। राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति किसमें होगा, अनुच्छेद 258 के क में होगा। आगे देखिए अनुच्छेद 260 भारत से बाहर के क्षेत्र के संबंध में संघ का अधिकार होगा। अनुच्छेद 260 में। अनुच्छेद 261 कहता है सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायालय कार्यवाही होगा। अनुच्छेद 261 कहता है। किसमें, अनुच्छेद 261 कहता है कि सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही होगा। अनुच्छेद 262 कहता है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन होगा। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन होगा। अनुच्छेद 262 कहता है। आगे की अनुच्छेद 263 कहता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होगा। अनुच्छेद 263 कहता है। अब देखिए कि वित्तीय संबंध क्या होता है, तो वित्तीय संबंध में अनुच्छेद 265 कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 265 कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों को आरोपण नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 265 कहता है। अनुच्छेद 266 क्या कहता है, भारत और राज्य की संचित निधियां और लोक लेखा का संबंध बताता है। अनुच्छेद 266। आगे के अनुच्छेद 267 में क्या कहता है, तो अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि को बताता है। 267 में है आकस्मिकता निधि। अगला के अनुच्छेद 268 है केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्य द्वारा एकीकृत एवं विनियोगी कर है। यानी केंद्र द्वारा जो लगाया गया कर है वह राज्य या परंतु राज्य द्वारा एकीकृत एवं विनियोगित कर है। अगला अनुच्छेद 270 कहता है संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाला कर है। अनुच्छेद 270 कहता है। अनुच्छेद 271 कहता है कि कुछ निश्चित चुंगी व कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभाव है। कौन कहता है, अनुच्छेद 271 कहता है। आगे देखिए अनुच्छेद 274 राज्य के हित से संबंधित कराधान वाले विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की पुनर्मति आवश्यक होती है। किसमें, अनुच्छेद 274 में। आगे देखिए अनुच्छेद 275 कहता है कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान लेना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 275 में कहता है कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान लेना पड़ेगा। अनुच्छेद 275 कहता है। अनुच्छेद 276 कहता है कि व्यवसाय व्यापार और रोजगार पर कर होगा। अनुच्छेद 276 कहता है। अनुच्छेद 280 में है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। गठन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, तो वह अनुच्छेद 280 कहता है। अनुच्छेद 281 कहता है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 281 कहता है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। आगे देखिए अनुच्छेद 283 कहता है संचित निधि आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा करेगा। कौन, अनुच्छेद 283 कहता है।
285 कहता है कि संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट मिलेगा। अनुच्छेद 285 कहता है। आगे अनुच्छेद 286 वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में संबंध दर्शाता है। अनुच्छेद 286। आगे देखिए अनुच्छेद 287 है विद्युत पर करों से छूट। विद्युत पर करों से छूट किसमें है? अनुच्छेद 287 में है। आगे देखिए अनुच्छेद 288 कहता है कि पानी और बिजली के संबंध में राज्य द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट होगा। पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान में कुछ दशाओं में छूट होगा। अनुच्छेद 288 कहता है। आगे देखिए अनुच्छेद 289 क्या कहता है? राज्य की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट होगा। अनुच्छेद 289 कहता है। आगे देखिए केंद्र राज्य संबंध में सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग यानी 1966, राजमंडल समिति आयोग 1969 और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 और सहकारिता आयोग 1983 और पूंजी आयोग 2007 का गठन किया गया है। क्या क्या इसको याद रखेगा? केंद्र राज्य संबंध से सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमंडल समिति 1969 और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, सहकारिता आयोग 1983, पूंजी आयोग 2007 का गठन किया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जिसमें आज पढ़ें केंद्र राज्य संबंध के बारे में, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़े हैं। तो जितना हो सके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।